नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए साथियों काफ़ी हेल्पफुल होगी। लोअर पीसीएस, पीसीएस, आईएएस तक के लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाने का काम एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन के साथ हम लोग करते हैं। प्रत्येक दिन यह क्लास आप लोगों की होती है साथियों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए भी 3-4 क्लासें दी जा रही हैं। एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास दी जाती है, दूसरी क्लास दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास दी जाती है साथियों, और तीसरी क्लास 7 से 8 बजे रात के आसपास सामाजिक विज्ञान के पार्ट से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से किसी न किसी की क्लास, कोई ना कोई एक क्लास आप लोगों को दी जाती है। ठीक साथियों, तो ये जानकारी थी, थोड़ा सा मैं आपको देना चाहता था। और ये प्रत्येक दिन जो होती है साथियों हम लोगों की सुबह सुबह लगभग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के आसपास, ये साथियों प्रत्येक दिन हम लोगों की किसकी क्लास होती है, करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि देश दुनिया, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल के जगत से, फिल्म के जगत से, पुस्तकों के बारे में, या तो कोई और परीक्षण हुआ, कोई उद्घाटन हुआ, कोई एमओयू समझौता हुआ इत्यादि जैसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे करने का काम करते हैं साथियों। एग्ज़ाम में साथियों 3 से 4 क्वेश्चन, एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हर हाल में पूछे जाते हैं, ये आप जान लीजिए। तो साथियों आइए आज हम लोग अपने करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की सबसे पहली जानकारी है साथियों, करंट अफेयर की क्लास में आज की सबसे पहली जानकारी है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। आम बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथियों फिक्की की जो 93वीं वार्षिक बैठक है, कौन सी 93वीं वार्षिक आम बैठक है साथियों, उसके उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, संबोधित करने का काम किया है। ठीक साथियों, इसी में और अगर जानकारी की बात करें साथियों, इसी क्वेश्चन के अंतर्गत साथियों, तो यह जो बैठक थी, यह साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। यह जो बैठक थी साथियों, आम बैठक, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कौन से माध्यम से साथियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई साथियों फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यह बैठक आयोजित की गई। और यह बैठक साथियों 11 से 14 दिसंबर 2020 तक इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन साथियों 11 से 14 दिसंबर 2020 तक, 11 से 14 दिसंबर 2020 तक इसका आयोजन किया गया साथियों। और किसके माध्यम से यह बैठक आयोजित की गई, तो बैठक के आयोजनकर्ता का अगर बात करें साथियों
तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साथियों, जिसे 60 में हम लोग क्या कहते हैं, फिक्की भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्की। यही जो है साथियों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को 60 में हम लोग फिक्की कहते हैं। इसी के साथियों या जो 93वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई साथियों, इसी के साथ इसी के यही आयोजन करता है कौन, फिक्की के द्वारा आयोजित की गई। और कब से कब साथियों, 11 से 14 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। साथियों फिक्की 93 AGM का विषय अगर बात करें, फिक्की की यह जो बैठक आयोजित की गई साथियों, इसके अगर विषय अर्थात सब्जेक्ट की बात करें सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट क्या था साथियों, इंस्पायर्ड इंडिया, इंस्पायर्ड इंडिया। क्या साथियों, इंस्पायर्ड इंडिया इसका मुख्य विषय था, जो यह 93वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई साथियों। और अगर बात करें तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वर्चुअली फिक्की एनुअल एक्सपो 2020 का भी उद्घाटन किया। इसी दौरान साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया, फिक्की एनुअल एक्सपो, फिक्की एनुअल एक्सपो फिक्की एनुअल एक्सपो 2020 का भी इसी अवसर पे वर्चुअल माध्यम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों क्या किया, उद्घाटन किया। ठीक। और अगर बात करें साथियों, यह भी साथियों 11 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 1 साल तक जारी रहेगा। ये जो साथियों फिक्की एनुअल एक्सपो 2020 का उद्घाटन हुआ, इसका उद्घाटन साथियों 11 दिसंबर 2020 को हुआ। कब, 11 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन हुआ 2020 से साथियों यह 1 साल तक जारी रहेगी। कितने, 1 साल तक जारी रहेगी। यह 1 साल तक जारी रहेगी साथियों। 11 दिसंबर को फिक्की एनुअल एक्सपो का भी उद्घाटन किया गया। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों तो फिक्की AGM अर्थात एनुअल एक्सपो साथियों फिक्की AGM वार्षिक उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्तियों वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह जो फिक्की साथियों एनुअल कार्यक्रम होता है साथियों, यह वार्षिक उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्तियों वाला एक प्रमुख कार्यक्रम होता है। इसमें साथियों कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के सचिव, वैश्विक उद्योग कैप्टन, राजनीतिक दल के नेता और अन्य विचारण नेता भाग इसके अंतर्गत लेते हैं। साथियों इस मेगा इवेंट की दुनिया भर से लगभग अगर बात करें तो 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये जो साथियों इवेंट है, इस इवेंट में कौन सा 93वीं वार्षिक आम बैठक थी साथियों, इसमें दुनिया भर से लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया। दुनिया भर से लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया। कितने, 10,000 लोगों ने भाग लिया इसके अंतर्गत। ठीक साथियों, कितने, 10,000 लोगों ने इसके अधिक अंतर्गत भाग लिया। अगली जानकारी की बात करें साथियों, हम लोग फिक्की 93वीं वार्षिक आम बैठक के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अगली इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें साथियों तो अगली जानकारी है
कि भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया। फिर से सुनिए, अगली नई जानकारी है कि भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर पांचवीं द्विपक्षीय बैठक का पांचवीं द्विपक्षीय बैठक का साथियों वर्चुअल आयोजन किया गया। वर्चुअल आयोजन किया गया। साथियों, भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर, किसके लिए? ड्रग कंट्रोल सहयोग पर साथियों 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। इसमें अगर बात करें साथियों तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी भारत और म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का पांचवा संस्करण आयोजित किया गया। यह साथियों 5वां संस्करण है। किसके बीच साथियों? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत, जिसे हम लोग एनसीबी भी कहते हैं। ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसे एनसीबी भी हम लोग कहते हैं। और अगर बात करें साथियों तो म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए साथियों दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के बीच यह साथियों संस्करण आयोजित किया गया। यह जो साथियों आयोजन किया गया किसके बीच? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत के साथ ही साथ म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति जो है इसके बीच इसका आयोजन किया गया है। यह साथियों आयोजन का कौन सा 5वां संस्करण था, 5वीं बैठक थी। साथियों, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अगर बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया। भारत की तरफ से साथियों इसकी अध्यक्षता राकेश अस्थाना ने किया। और अगर बात करें साथियों म्यांमार की तरफ से प्रतिनिधि ड्रग प्रवर्तन प्रभाग म्यांमार की तरफ से साथियों ड्रग प्रवर्तन प्रभाग एवं ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण समिति के सचिव ड्रग प्रवर्तन प्रभाग। म्यांमार की तरफ से बात करें साथियों तो ड्रग प्रवर्तन प्रभाग, जिनका नाम क्या है? पाल ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग। पाल ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग ने साथियों क्या किया? अध्यक्षता। इस बैठक के इस आयोजन की साथियों अध्यक्षता की बात करें तो भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम राकेश अस्थाना है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया।
इसका नेतृत्व किया इस आयोजन का भारत की तरफ से। और म्यांमार की तरफ से बात करें साथियों तो ड्रग प्रवर्तन प्रभाग, और अगर साथ ही साथ बात करें तो ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के संयुक्त सचिव जिनका नाम है पाल ब्रिगेडियर जनरल विंग डेंग, इन्होंने इस आयोजन की म्यांमार की तरफ से अध्यक्षता किया। साथियों दोनों देशों ने ड्रग जब्ती के मामले, नए नशीले अर्थात साइकोट्राइपिक पदार्थों और इनकी अगुवाई करने वालों के खिलाफ अनुवर्ती जांच पड़ताल करने के लिए समयबद्ध रूप से खुफिया जानकारी के आदान प्रदान पर सहमति भी इन्होंने व्यक्त किया है। और अगर बात करें साथियों तो उन्होंने नशीली दवाओं के कानूनों को लागू करने के बारे में मौजूदा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए फ्रंट लाइन अधिकारियों के माध्यम से नियमित आधार पर सीमा स्तर के अधिकारियों और फील्ड स्तर के अधिकारियों की बैठक आयोजित करने की भी सहमति व्यक्त की है। इन दोनों लोगों के बीच इतनी सारी बातें हुई हैं। ठीक साथियों, अगली नई जानकारी की बात करें साथियों तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम लोग BSE कहते हैं, इसने क्या लॉन्च किया है? इसने कुछ लॉन्च किया साथियों, ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म, जिसे भीम कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने साथियों, अगली जानकारी है BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट स्पॉट मार्केट साथियों प्लेटफॉर्म भीम प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है साथियों? भीम, BEA। बीम को लॉन्च किया साथियों। क्या किया? बीम को लॉन्च किया साथियों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने साथियों ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बीम को लॉन्च करने का काम किया है साथियों। अगर बात करें तो इसकी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है साथियों, जिनका नाम है BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसकी साथियों क्या है? सहायक कंपनी जिसका क्या नाम है साथियों? BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने साथियों यह लॉन्च किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी साथियों BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म BSE एग्रीकल्चर मार्केटिंग लिमिटेड को लॉन्च किया साथियों। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि भारतीय कृषि बाजार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, वित्तीय बाजारों, बाजार प्रौद्योगिकी और इसके जीवन पारिस्थितिकी तंत्र में BSE की ताकत भी बढ़ाना होगा साथियों। अगर बीम की बात करें, बीम की अगर बात करें साथियों तो यह एक एकल बाजार बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप एक राष्ट्रीय स्तर संस्थागत इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी कमोडियम स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। बीम की मदद से साथियों एक राज्य में किसान दूसरे राज्य में बाजारों में पहुंच सकेंगे और अपनी उपज की नीलामी भी कर सकेंगे
साथियों BSE की अगर बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो यह एशिया का पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्पीड 6 माइक्रोसेकंड है। यह भारत के प्रमुख एक्सचेंज ग्रुप्स में से एक है। BSE की अगर स्थापना की बात करें साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में की गई साथियों। कब? 1875 में इसकी स्थापना की गई। और इसके MD एंड CEO की बात करें साथियों तो आशीष कुमार चौहान इसके MD एंड CEO हैं। इसके साथियों MD एंड CEO की बात करें तो आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO एंड MD हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साथियों प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साथियों प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगली जानकारी है, भारत और ऑस्ट्रिया ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किया साथियों? हस्ताक्षर करने का काम किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑस्ट्रिया गणराज्य के जलवायु कार्यान्वयन, पर्यावरण, ऊर्जा और नवाचार तथा तकनीकी मंत्रालय के साथ सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अंतर्गत किसके लिए साथियों? जलवायु कार्यान्वयन के लिए साथियों। यह जो समझौता ज्ञापन हुआ है साथियों, यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत साथियों अगर बात करें तो यह जो साथियों समझौता हुआ है जलवायु कार्यान्वयन के लिए, साथ ही साथ में पर्यावरण के लिए, ऊर्जा और नवाचार के लिए, ऊर्जा और नवाचार के लिए साथियों। साथ ही साथ अगर बात करें साथियों ऊर्जा और नवाचार एवं तकनीकी मंत्रालय के साथ साथियों तकनीकी मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। किसके साथ? तकनीकी मंत्रालय के साथ साथियों समझौता ज्ञापन हुआ है। और अगर बात करें साथियों इसी में और जानकारी की तो साथियों यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबित द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करने और पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण के क्षेत्र में भी मदद करने का काम
करेगा। ठीक साथियों, अब यहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करें साथियों। किसके बारे में? ऑस्ट्रिया के बारे में जानकारी की बात करें तो यहाँ की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होगी। वियना यहाँ की राजधानी होगी साथियों। और मुद्रा की बात करें तो यूरो यहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा की बात करें तो यूरो यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें साथियों, ऑस्ट्रिया के अगर राष्ट्रपति की बात करें साथियों तो यहाँ के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन ऑस्ट्रिया के क्या हैं साथियों? राष्ट्रपति। ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात करें साथियों तो वियना यहाँ की राजधानी है, यूरो यहाँ की ऑस्ट्रिया की मुद्रा। और ऑस्ट्रिया के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अलेक्जेंडर वान डेर बेलन यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो भारत और उज़्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। अगली इंफॉर्मेशन है भारत और उज़्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को भारत और उज़्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 9 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया साथियों। भारत और उज़्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर करने का काम किया गया है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, ध्यान दीजिए कि जो उज़्बेकिस्तान के साथियों राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति के हैं साथियों शौकत मिर्जियोयेव। मिर्जियोयेव उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों लोगों के साथ साथियों रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्चुअली आयोजन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी दोनों लोगों ने किया। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो भारत सरकार ने उज़्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, सीवरेज ट्रीटमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर और लाइन ऑफ क्रेडिट को भी मंजूरी देने का काम किया है। उज़्बेकिस्तान के साथियों अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? ताशकंद उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद। और अगर यहाँ के मुद्रा की बात करें साथियों तो सोम यहाँ की मुद्रा है। उज़्बेकिस्तान की मुद्रा की बात करें साथियों तो सोम उज़्बेकिस्तान सोम यहाँ की कहाँ की उज़्बेकिस्तान की मुद्रा है। ठीक साथियों, कितने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता साथियों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच यह समझौता हस्ताक्षर हुआ है साथियों वर्चुअली माध्यम से।
और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम तो आप जान ही लिए। राजधानी की बात आप लोगों को यहाँ ताशकंद बताई गई और मुद्रा उज़्बेकिस्तान सोम यहाँ की मुद्रा है। यह साथियों 448 अमेरिकी डॉलर और लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दिया है। ठीक, इन सभी 4 परियोजनाओं के अंतर्गत साथियों। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है अशरफ पटेल। अगली जानकारी क्या है साथियों? अशरफ पटेल जी, अशरफ पटेल को साथियों सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। अगली जानकारी की बात करें अगली जानकारी है साथियों अशरफ पटेल को साथियों अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड इंडिया 2020 प्राप्त हुआ है या मिला है। अशरफ पटेल को साथियों सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 प्राप्त हुआ है। ठीक साथियों, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया साथियों किसे? अशरफ पटेल को। और अगर बात करें साथियों तो प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव के संस्थापक सदस्य और बोर्ड मेंबर अशरफ पटेल की अगर बात करें साथियों तो ये प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव के संस्थापक भी हैं साथियों। जो अशरफ पटेल जी हैं ये प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव के संस्थापक सदस्य हैं साथियों और बोर्ड ऑफ और इस बोर्ड के क्या हैं? मेंबर भी हैं ये साथियों। अशरफ पटेल को साथियों इन्हीं को साथियों सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया। साथियों उन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा
प्राप्त किया गया। अशरफ पटेल को साथियों यह पुरस्कार अगर बात करें तो किसके द्वारा प्राप्त किया गया? यह साथियों केंद्रीय महिला मंत्री और बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा यह प्राप्त किया गया। यह अवार्ड साथियों अगर बात करें तो उन उद्यमियों को सम्मानित किया जाता है जो भारत की सोशल समस्याओं को हल करने के लिए नए अस्थायी और इसके लेबल समाधानों को लागू करती हैं। साथियों यह 2020 में साथियों स्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन द्वारा स्थापित वार्षिक पुरस्कार का 11वां संस्करण है। यह साथियों पुरस्कार इन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया जाता है साथियों, यह किसके द्वारा दिया जाता है? स्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा साथियों यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये साथियों अशरफ पटेल को जो यह पुरस्कार दिया गया, यह इसका साथियों कौन सा 11वां संस्करण का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ? कौन से 11वां संस्करण का पुरस्कार? 11वें संस्करण का यह पुरस्कार साथियों दिया गया। किसे? अशरफ पटेल जी को 11वां संस्करण का पुरस्कार यह दिए जाने का काम किया गया। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमी पर गंगबंधु पुरस्कार को शुरू करने का काम किया है। किसके लिए? यूनेस्को ने साथियों क्रिएटिव इकोनॉमी पर, अगली नई जानकारी है, यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमी यूनेस्को ने साथियों क्रिएटिव इकोनॉमी पर क्या किया साथियों? गंगबंधु पुरस्कार शुरू किया साथियों। साथियों यूनेस्को जो है यह क्रिएटिव इकोनॉमी, कौन सी? क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए साथियों बंगबंधु पुरस्कार की शुरुआत किया है। ठीक साथियों, यूनेस्को ने साथियों बांग्लादेश के प्रस्तावक को अपनाने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया है। किसके? यह पुरस्कार साथियों जो बंगबंधु पुरस्कार है, यह बांग्लादेश के प्रस्तावक जिसका नाम क्या है साथियों? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर दिया जाएगा साथियों। बांग्लादेश के साथियों क्या है? प्रस्तावक हैं जिनका नाम है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पे साथियों बंगबंधु पुरस्कार की शुरुआत यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमिक के तहत करने का काम किया है। साथियों संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड के सर्वसम्मति से अपने 210वें सत्र में साथियों यूनेस्को ने साथियों अपने 210वें सत्र पर, कौन से 210वें सत्र पर साथियों अगर बात करें तो क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर प्रस्ताव को अपनाया है। यह साथियों पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बंगबंधु के नाम पर कोई पुरस्कार शुरू किया है। यह पहला मौका है साथियों जिस पर साथियों कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बंगबंधु के नाम पर कोई भी अगर पुरस्कार शुरू किया है। इनके नाम पे साथियों
इनके नाम पे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पे पहला यह पुरस्कार है जो कि शुरू किया जा रहा है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो मैक्स वेरस्टैपेन ने साथियों अबू धाबी में, कहाँ, अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। अगली जानकारी है, नई जानकारी क्या है, मैक्स वेरस्टैपेन ने मैक्स वेरस्टैपेन ने अबू धाबी में साथियों ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। क्या जीता है? ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। क्या जीता साथियों? 2020 ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स वेरस्टैपेन ने साथियों अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीतने का काम किया है। मैक्स वेरस्टैप की अगर बात करें साथियों तो रेड बुल की बात है। रेड बुल नीदरलैंड ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखिरी सीजन जीत लिया है। यह साथियों क्या है? रेड बुल नीदरलैंड का क्या है ये? अगर बात करें साथियों तो मैक्स वेरस्टैपेन साथियों ये रेड बुल नीदरलैंड के रहने वाले हैं साथियों। कहाँ के? नीदरलैंड के। ठीक, और अगर बात करें तो इन्होंने साथियों संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में साथियों ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीतने का काम किया है। इस सीज़न की उनकी यह साथियों दूसरी और करियर की 10वीं जीत है। इनकी अगर बात करें साथियों तो इस सीज़न की यह दूसरी जीत, और करियर की अगर बात करें साथियों अपने पूरे करियर में साथियों इनकी यह साथियों 10वीं जीत है। कौन सी? पूरे इनके करियर की 10वीं जीत है, और इस सीज़न की साथियों कौन सी? दूसरी जीत है इनकी। ठीक, अगली अगर बात करें साथियों तो साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 17वीं और अंतिम रेस थी यह। इस रेस में वाल्टेरी बोटास जो मर्सिडीज फिनलैंड दूसरे स्थान पे रहे। कौन दूसरे स्थान में साथियों? कौन रहे इसमें? सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो वाल्टेरी बोटास साथियों कहाँ के हैं? ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। फिनलैंड के ये दूसरे नंबर पे रहे साथियों। जबकि अगर विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे रहे। विश्व चैंपियन जो रहे कौन? लुइस हैमिल्टन साथियों। लुइस हैमिल्टन विश्व चैंपियन है। ये साथियों ब्रिटेन के रहने वाले हैं। कहाँ? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ये तीसरे नंबर पे रहे। ये साथियों जो अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने का काम मैक्स वेरस्टैपेन ने किया साथियों, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं, ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान की बात करें साथियों तो वोल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड के रहने वाले हैं दूसरे स्थान पे रहे। और विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन की बात करें साथियों तो विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन जी जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ये तीसरे स्थान पे रहे। कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे रहे साथियों। तो साथियों ये आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ करते थे, जो कि प्रत्येक दिन हम लोग अपने इसी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ करते हैं साथियों, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने का काम
किया जाता है। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्लासों को आप लोग साथियों शेयर भी किया करिए। आपकी जो सोशल मीडिया पैट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, प्रत्येक जगह आप लोग क्लासों को शेयर भी किया करिए साथियों, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँच सके। ठीक साथियों, तो साथियों ठीक है, क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए और अपनी प्रॉपर जो है नोट्स भी तैयार किया करिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिले। रिवीजन करने में क्या मिले साथियों, रिवीजन करने में हेल्प मिले। ठीक है साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।